बीच की मस्ती। एक दिन की बात है, नन्हा राहुल और उसकी छोटी बहन पिहू अपने माता पिता के साथ समुद्र तट बीच पर घूमने गए। पिहू पहली बार समुद्र देख रही थी, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही उन्होंने बीच पर कदम रखा, उनके पैर नर्म नर्म रेत में धंस गए और एक ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर गुजर गई। राहुल और पिहू ने बाल्टी और फावड़े के साथ रेत के महल बनाने का फैसला किया। राहुल ने कहा, पिहू, हम एक बहुत बड़ा महल बनाएंगे जिसमें राजा और रानी रहेंगे। पिहू ने हंसते हुए कहा, और मैं रानी बनूंगी। दोनों ने मिलकर महल बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद पिहू को एक चमकीली सीप मिली। वह दौड़ती हुई राहुल के पास आई और बोली, भैया देखो, ये कितनी सुंदर है। राहुल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ये तो बहुत खास लगती है, शायद इसमें समुद्र की कहानी छुपी हो। तभी वहाँ एक बूढ़े मछुआरे ने उनकी बात सुन ली। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आया और बोला, क्या तुम समुद्र की कहानी सुनना चाहते हो? दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। मछुआरे ने अपनी टोकरा किनारे रखा और कहने लगा, ये सीप एक जादुई सीप है। कहते हैं, अगर इसे ध्यान से सुनो तो समुद्र की लहरों की बातें सुनाई देती हैं। राहुल ने उत्सुकता से सीप को अपने कान से लगाया। सचमुच उसे लहरों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। पिहू ने भी ऐसा ही किया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मछुआरे ने कहा, समुद्र के पास बहुत सी कहानियां हैं। ये लहरें उन कहानियों को हम तक पहुंचाती हैं। थोड़ी देर बाद राहुल और पिहू ने मछुआरे को धन्यवाद दिया और अपने महल को पूरा करने में जुट गए। उन्होंने अपने महल के चारों ओर सीप और छोटे छोटे पत्थरों से सजावट की। महल देखकर पिहू ने कहा, ये दुनिया का सबसे सुंदर महल है। तभी एक बड़ी लहर आई और उनके महल को बहा ले गई। पिहू पहले तो घबरा गई, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं पिहू, चलो फिर से शुरू करते हैं। यही तो समुद्र की मस्ती है। पिहू ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और दोनों ने फिर से महल बनाना शुरू कर दिया। उस दिन दोनों ने समुद्र तट पर बहुत मजा किया और वहाँ से ढेर सारी यादें लेकर लौटे। सीख, जिंदगी में कभी कभी चीजें बिगड़ जाती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर बार नई शुरुआत से हमें खुशी मिलती है।